नमस्कार, जय हिंद। मैं ऋतु रंजन स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। हमारे साथ आशीष रंजन सर भी हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष अपनी मेंस की स्ट्रेटेजी। हम लोगों ने क्या पालन किया था और आपको क्या पालन करना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग ESI मेंस दिए और अपना मेंस दिए, तो उसमें जो मेंस की रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर आपके समक्ष है क्या क्या बदलाव अब हम लोग अनुमानित कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जो प्रीलिम्स देखकर। तो उसके अनुसार हम लोग स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। आशीष सर स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए। उसके बाद बहुत लोग हैं कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ का ध्यान मत रखिए। मतलब जो 17 कट ऑफ था, जो हम लोगों ने जो बताया है उस कट ऑफ का वीडियो को आप लोग देख चुके हैं। तो उस कट ऑफ के अनुसार यदि आप पार हैं, उसके ऊपर हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लगे रहें और जोर शोर से लगे रहें। बाकी मैथ्स कैसे पढ़ना है, हिंदी कहाँ से पढ़े, तो हिंदी के लिए तो अभी हम बता दे रहे हैं। स्टडी 91 करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, हम लोग वहाँ कवर किए थे और दूसरे दोनों पढ़ते थे। तो लास्ट में पढ़ना होता है, 1 महीना जब बच जाएगा, एग्जाम में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम होगा अब, तब उस समय शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए क्या क्या होना है, क्या करना है, फॉलो कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं जो हम लोगों ने किया था साथ में, तो उनको लेकर आशीष सर आपके समक्ष रखेंगे बात को यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। आइए आशीष सर इधर आ जाइए, कह लीजिए, बताइए। नमस्कार, जय हिंद सबको। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कट ऑफ पास कर रहे हैं वो उनका तो कंफर्म होने जा रहा है बेटी, ये तो बात जान लीजिए। जो भी कट ऑफ बताया गया है वो बहुत है, मैक्सिमम कट ऑफ बताया गया है, उससे दो नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो भी कट ऑफ, जैसे कि कल ही एक वीडियो डाला गया था, उसके माध्यम से भी बहुत सारा फ़ोन भी आया। इतना फ़ोन आया कि सही बताएं तो हम लोग का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि वो फ़ोन करने मतलब कुछ कट ऑफ वगैरह के बारे में नहीं डाला गया था। वो डाला गया था कि बस थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए आपको या जुड़ना चाहते हैं उसके लिए था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग हैंडल कर लिए। लगभग सारे फ़ोन कॉल को माध्यम से आपको जवाब दिया ही गया है, कुछ को छोड़ करके, चूँकि बार बार लगातार फ़ोन आ रहे थे तो हम लोग रिटर्न कॉल नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मेंस के लिए। अगर आपका सब कुछ अच्छा रहे तो मेंस मई तक ले लेगा, उससे पहले तो नहीं ही लेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बीच में अगर कोरोना या कुछ भी पूछता है ना, तो ये सरकार का रूल है 1 साल टू साल, यानी कि इस बार लिया है ठंडा में तो अगला बार ठंडा कर ही दी। खैर जो कुछ भी हो, तैयार तो हम लोगों को पहले रहना है। और पहले की तैयारी में मेंस में 2 पेपर होता है, सबको पता होता है। पहला नंबर पर होता है हिंदी। इसको आपको नहीं देखना है अभी, इसको आपको अभी देखना ही नहीं, जब एग्जाम आएगा तब देखना है। तो हिंदी के लिए बस एक जनरल बुक आता है लूसेंट का ही, लूसेंट हिंदी, इसको आप ले करके थोड़ा बहुत जानकारी, वैसे तो आसानी क्वेश्चन रहता है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट में चूंकि इस बार हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं। इस इन्फोर्समेंट में इस बार का हिंदी थोड़ा टफ पूछ दिया गया था, हर एक सेक्शन से टफ थे। जैसे हम लोग बैठे थे या फिर जो भी बैठे होंगे उनको पता ही होगा, तो स्किप भी नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, इसको आखिरी टाइम में पढ़ने के लिए रखिएगा। लूसेंट रखिए, बाद में कोई भी चैनल को जिसके माध्यम से बोला गया, जैसे ऋतु सर जो बोले स्टडी 91, तो वो अच्छा बताता है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मेरिट बनता है जीके जीएस पे, किस पे बनता है? जीके जीएस, जो कि नॉर्मल जो भी पेपर आता है, नॉर्मल जो पेपर होता है, इसी में हमारा मेरिट बनता है। और इसी को लेकर के आज हम लोग बुक बहुत सारे रखे हैं, लेकिन आपको सारा बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग बुक फॉलो करते हैं, तो आप सबके लिखा इसके नहीं करना है। सबसे पहली बात तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए जो आप पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी जो पढ़ते आ रहे हैं, उसी को आपको रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है। रेफरेंस बुक आप याद रखिएगा, रेफरेंस बुक में डाल लीजिए। ये तो जो लूसेंट या फिर क्राउन जो भी पढ़ रहे हैं, वो दोनों फॉलो करेंगे ही करेंगे, इसको करते रहिए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपका चेंज किया है पैटर्न तो दूसरी बार भी चेंज ही करेगा। क्योंकि इस बार सरकार को थोड़ा ज़्यादा बदनामी भी सहनी हुई है, क्योंकि सारे स्टूडेंट लगभग बोल ही रहे हैं, कुछ लोग तो गाली भी दे रहे हैं। खैर डरना नहीं है, हार्ड टफ क्वेश्चन आता है, फालतू क्वेश्चन आता है, तो उसका कट ऑफ भी कम जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। आपको मैटर नहीं, देखिए आसान क्वेश्चन पूछता तो कितना कट ऑफ 75 प्लस चला जाता, तो उससे अच्छा है ना कि थोड़ा सा टफ पूछा है तो 60 पे रह गए। 10-15 क्वेश्चन टफ पूछा है पिछले बार की तुलना में, तो 10-15 क्वेश्चन नीचे रह जाएगा आपका कट ऑफ, ठीक है।
क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टाइट है। आपको एक बात बता देना चाहते हैं, सबसे पहले कंपटीशन पे बात करें तो 2213 दरोगा है, ध्यान रखिएगा 2213 आज तक के रिकॉर्ड में सबसे अगर हार्ड कोई होने वाला है, सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा दरोगा का तो ये होगा। इससे ज्यादा कंपटीशन आज तक किसी में नहीं हुआ होगा। यहाँ तक हम बता देते हैं कि बीपीएससी से भी ज्यादा कंपटीशन इसमें है 2213 वाले में, चूंकि लड़का पढ़ पढ़ के सब लोग विद्वान हो गए हैं, सब लोग बहुत सारे बुक को पढ़ रहे हैं, लगभग सारे चीज को फॉलो भी कर चुके हैं। तो इसको अगर आपको निकालना है ना, इसे निकालना है तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। अगर लंबा टाइम भी जाता है आपको तैयारी करने में या फिर एग्जाम में, तो एग्जाम लंबा समय तक देता है तो आपको लंबे समय तक पढ़ना होगा किसी भी कीमत पे। आपको घर द्वार पर्व त्योहार कुछ नहीं जाना होगा, क्योंकि अब बात दरोगा निकालना, मेंस निकालना ये तक संभव नहीं होगा। इसका 6 गुना रिजल्ट देता है, लगभग ये 13,000 के आसपास रिजल्ट देगा। तो हमें इसमें नहीं रहना है, रहना किसमें है 2213। तो जो भी वीडियो देख रहे होंगे सारे के सारे अपने आप में कंपटीटर है और सारे के सारे जबरदस्त कंपटीटर है। और आप लोग को जितना जो अपने ही में फाइट है, दूसरे से नहीं फाइट है, जितना देख रहे हैं अपने खुद से फाइट है। तो फाइट अपने ही में है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2213 कंपटीशन यहाँ है। 13,000 में घुसने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, 13,000 में ऐसे भी घुस जाइएगा। लेकिन आपको कहाँ घुसना है 2213 में, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको हर वक्त हर टाइम को एक टाइम को एक शब्द को बारीकी से याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, पैटर्न चेंज करता है तो सबके लिए चेंज होगा, कटअप उसका नीचे गिरेगा। बस आपको बस यही याद रखना है कि आप किसी भी कीमत पे जाना हुआ क्वेश्चन नहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लुसेंट प्लस ब्राउन जो फॉलो अप कर रहे थे उसको फॉलो करिए। रेफरेंस बुक इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा, तीनों का रेफरेंस बुक जो हम लोग फॉलो किए थे। और सब्जेक्टिव पकड़ बहुत अच्छा बनाता है, इतना पतला पतला बुक आता है दृष्टि का। किसका आता है दृष्टि, क्विक रिवीजन करके दिया होगा, जिसमें हर एक चैप्टर के बाद 10-15 ऑब्जेक्टिव रहता है, एकदम थ्योरी बेस्ड। तो आप थ्योरी का इन तीनों का बुक ले सकते हैं, थ्योरी का इन तीनों का बुक ले करके जितने भी आपके पास समय है एकदम आराम से, जहाँ से ज़्यादा सेक्शन पूछता है उसको पहले पढ़े। हो सकता है एग्जाम पहले ले लेगा तो इधर का पढ़ा हुआ रहेगा, अगर लेट करता है तब सबको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा समय आपको ही देना है। ठीक है, रेफरेंस बुक में क्या आपको करना है, दृष्टि का याद रखना है। किसका याद रखना है, दृष्टि का याद रखिएगा। ठीक है, दृष्टि का आप ध्यान में रखिएगा, दृष्टि बहुत जबरदस्त बुक है। ये तो हो गया रेफरेंस। अब आते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब इस बार तो हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते हैं। सभी ने इन्फोर्समेंट का दिया होगा, इन्फोर्समेंट में क्या पूछा है पता है ना, करेंट अफेयर सीए। हमारे टॉपिक में ये है नहीं, लेकिन फिर भी करेंट अफेयर पूछा है 14-15 क्वेश्चन, तो इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। एक साल जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से एक साल के लिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। हाँ, विशेष जोर उतना नहीं दीजिएगा जितना आप दिए हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एकदम मक्खन मलाई वाला जो क्वेश्चन होता है वही पूछेगा, आपको जांचेगा। तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी एडिटोरिया या फिर जो क्या वन लाइनर जो आता है स्पीडी का, तो ये दोनों आप एडिटोरियल प्लस स्पीडी दोनों में से कोई भी एक फॉलो जो कर रहे होंगे, एडिटोरियल प्लस में स्पीडी कोई भी जो फॉलो कर रहे होंगे उसको जरूर आप फॉलो करते रहिए। हाँ, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये भी हम बोल रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं। तो ये रहा जो कॉमन बातें हैं जिनका सबका ये मजबूत होगा, वो चीज़ कौन। अब आपका मेरिट के बात आता है कि भाई मेरिट आपका कौन बनाएगा। तो मेरिट ये दोनों सबके पास कॉमन है, ये दोनों सारे के पास कॉमन है। बात रहती है मेरिट का, तो मेरिट कौन बनाता है पता है, मैथ, साइंस और रीजनिंग। अब आते हैं साइंस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, साइंस। तो ध्यान में रखिएगा रेफरेंस बुक दृष्टि। इसके अलावा अगर आप घटना चक्र को फॉलो कर रहे हैं तो आप घटना चक्र को फॉलो करिए, और भी जो भी बुक आप अलग से फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो अभी तक नहीं कुछ फॉलो किए हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, दृष्टि पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो मेन मुद्दा है हमारा साइंस पे आकर अटका है, क्योंकि साइंस आजकल बहुत इधर उधर का पूछ रहा है।
बहुत सारे लड़के का गलत हुआ था, हमारा भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है साइंस। तो साइंस के लिए हम दो चीज़ आपको साइंस में इन्वायरमेंट जोड़ लीजिएगा। साइंस में क्या जोड़ लीजिएगा? इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी से, जैसे खाद्य चयन ये सब वगैरह पूछा था। तो ऐसा नहीं कि नया पूछ रहा है, वो पहले भी पूछता था। तो इसके लिए हम जो बताने जा रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। लुसेंट का ग्रीन वाला बुक आता है, ठीक है। केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लुसेंट के ग्रीन वाले से आप लोग करेंगे। केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लुसेंट के ग्रीन वाले से करेंगे, प्लस में लुसेंट के साथ में दोनों का टॉपिक वाइज कंबाइंड पढ़ते चलिएगा। ध्यान रखिएगा ये वाला बुक। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको लगाते चलना है। ये है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का दृष्टि का, ठीक है। अगर ये ले लिए तो सही है, क्योंकि ये पतला बुक भी है। थोड़ा सा अगर आप हटना चाहते हैं इससे, तो घटना चक्र का भी ज़्यादा मोटा नहीं पतला ही बुक आता है, आपको 80 से 90 रुपया में वो बुक मिलेगा। इसी का जो कि 2-3 मार्क्स आपको 2-3 क्वेश्चन दिला करके जाएगा। तो उसको या तो इसको लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर लेना होगा तो आप लीजिएगा घटना चक्र वाला, 100 पेज का है, बहुत ही अच्छा पतला मज़ेदार लगेगा। उसमें पढ़ भी लीजिएगा। सारा 8 से 10 टॉपिक दिए हुए हैं, तो उन सबको आपको पढ़ लेना है। यानी किसी भी कीमत पे आपका टाइम कहीं बचने वाला नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी जो लुसेंट है, लुसेंट या फिर क्राउन जो भी हो, जैसे भी हो, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको छाप लेना है सारे बुक में ये चिपकाने वाला ले लीजिएगा। जो भी टॉपिक जहाँ पे भी आएगा ना, उसको यहाँ पे क्या कर लेना है, लिख लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बोले तो महेश कुमार वर्णवाल का, सब आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा साउंड बाहर से ज़्यादा आने लगा था। तो हाँ, तो हम चलते हैं वन लाइनर की ओर। आप याद रखिएगा, वन लाइनर महेश कुमार वर्णवाल जी का जो आता है, महेश कुमार वर्णवाल का, ये आप वन लाइनर जरूर रखेंगे। जैसे पढ़ते आ रहे हैं महेश कुमार, जिसको हम लोग सार संग्रह कहते हैं, सार संग्रह, जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पे ये जो क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी बायोलॉजी की बात रहे तो ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा इधर उधर हट रहा है। ये अगर पढ़ लिए हैं तो चलिए, पढ़ लिए तो बहुत अच्छा बात है। एक और बुक है, ये महेश कुमार वर्णवाल का ही है, लेकिन केवल और केवल जीव विज्ञान का है। ये भी वर्णवाल का ही है, लेकिन केवल और केवल क्या है, भौतिक रसायन का है। तो अगर इतना तो समय आपके पास मिलेगा नहीं, अगर समय मिलता है तब इस पे जाइएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो बोल रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हम इसका अच्छा बोलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है भी नहीं, मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और सारा कंटेंट लगभग इसमें मिल जाएगा। आपका अगर थ्योरी मजबूत है तो आप किसी भी आंसर का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको लगाते रहना है टॉपिक वाइज, कहीं से, ठीक है। ये हो गया साइंस और इन्वायरमेंट का भी बुक देख लिए। आप आराम से घटना चक्र ले लीजिएगा, इतना पतला आता है, 100 पेज का, 80 या 90 रुपया में आ गया, उसको ले लीजिएगा। अब जो है, जो हमें एक भी गलती नहीं करना होता है, मैथ और रीजनिंग। ये 24 से 25 की संख्या में रहते हैं, इसको किसी भी कीमत पे एक भी नहीं गलती करना रहता है। और ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। बहुत सारे लड़के जो दरोगा की या पीपीएससी की तैयारी करने वाले होते हैं, वो इसको भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये उनको बहुत कम आता है, क्योंकि इधर ध्यान नहीं रहता है, सारा ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान रहता है। अब बताइए कि ये 24 से 25 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो कितना बड़ा मायने रख रहा है, यानी 1/4। इसमें कोशिश करना है कि एक भी नहीं गलती। उसके लिए क्या करना है, तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से टॉपिक वाइज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज, हर एक टाइप वाइज करा दिया जाएगा। आप आर.एस. अग्रवाल का बुक रखिए, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का आप बुक रखिए, आर.एस. अग्रवाल का, और इसको आप फॉलो करिए। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए। इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक एडवांस के आते हैं, जैसे सर्किल, ट्रायंगल, सिलेंडर जिसको बेलन बोला जाता है, स्फीयर जिसको गोला बोला जाता है, शंकु जिसको गोल बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है, अपने आप में बहुत ही वाइड
बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा बड़ा टॉपिक है। लेकिन बस हमको क्या करना है, उसको फार्मूला प्रोटीन सारे को याद रखना है। किसी भी कीमत पे इस पे आप मेहनत ज़्यादा करिए, चूँकि यहाँ पे आप मेहनत कर चुके हैं, मेंस लाइक कर चुके हैं। हिंदी तो बाद में आखिरी में देना है। साइंस भी आप मिला जुला के स्पीडी या फिर लूसेंट वगैरह से कर चुके हैं, लेकिन ग्रीन वाला से एक बार कर लेना है और इन्वायरमेंट भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, दृष्टि का जो भी बड़े बड़े टॉपिक है उससे पढ़िए और सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल करके लूसेंट में चिपका दीजिए। तो मेहनत अब हम लोगों को कहाँ करना है, यहाँ करेंट पे भी बहुत हद तक आप मेहनत कर चुके हैं पहले से। आप थोड़ा बहुत देखते रहिएगा तो मक्खन मलाई वाला जो क्वेश्चन है वो सारा के सारा क्लियर होते रहेगा। तो आपका बचा क्या, मैथ और रीजनिंग। RS अग्रवाल के बुक उठाना है, डेली 50-50 क्वेश्चन बनाना है, 2 घंटा समय दीजिएगा। मैथ प्लस रीजनिंग पे कम दीजिएगा, रीजनिंग में मिसिंग टर्म होता है, वही आपसे छूटने लायक होगा, तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट करिएगा। बाकी रीजनिंग आसान है, जिसका मैथ अच्छा है उसका रीजनिंग भी अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोगों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, जल्दी हम लोग कवर किए थे और क्वेश्चन भी नहीं गलती हुआ था, छूटा भी नहीं था, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। एडवांस हम आपको ज़्यादा जोड़ पे करके जल्दी जल्दी ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे सेलेक्टेड टॉपिक। बाकी अलजेब्रा तो आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, अगर समय मिलता है हम लोग के पास तो वो भी करवाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपका एक प्राइवेट ग्रुप भी बना दिया जाएगा टेलीग्राम पे, जिससे सारे लोग तो नहीं जुड़ेंगे, जो क्वालिफाइड रहेंगे, जिनका कट ऑफ से ज़्यादा जा रहा है वो लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद आपका रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा, आप ये 2213 में सम्मिलित हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा आपका लक होता है और थोड़ा सा डर, कभी भी एग्जाम में डरिए मत। थोड़ा बहुत डर सबको लगने लगता है, लेकिन डर को कभी हावी नहीं होने देना है, ठीक है। और बात बहुत लोग बोलते हैं मोटिवेट का, तो मोटिवेट अपने आप से ज़्यादातर रहिए, क्योंकि आपको एक बात ध्यान में रखना है कि दूसरे का मोटिवेशन चंद सेकंड या चंद पल या फिर चंद दिनों का होता है, अपना मोटिवेशन ही काम आता है जो कि महीनों और सालों में रहेगा। आपको बस याद रखना है कि कन्हा पर मेरा किस तरह स्टार लगेगा, वो चमकता हुआ सितारा कैसे आएगा। आप फीलिंग में जिए, फीलिंग में अभी से ही बाहर निकलिए। तो इस बात को ध्यान में सोचते चलिए कि हम जब बाहर निकालेंगे तो अगला बार से हम दरोगा बाबू कहलाएंगे। जैसे हम लोग अभी बाहर निकलते हैं तो हम लोग भी फीलिंग में जीते थे, उससे पहले कितना मेहनत करना पड़ा था, कितना दिए थे समय, वो हम लोग ही जानते हैं, ठीक है। जितने भी निकाले हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो लोग जानते हैं, उनका दुख दर्द दूसरा कोई नहीं जान सकता, या फिर जो कोई भी कुछ नंबर के लिए छटे होंगे वही लोग जान रहे होंगे। लेकिन आज जब वो बाहर घूमते होंगे तो बहुत गर्व के साथ घूमते होंगे, क्योंकि अपने आप में दरोगा बिहार में एकदम समझ लीजिए तो अपर ग्रेड का नौकरी है, बहुत बढ़िया जॉब है, आपके पास पावर भी है, सेवा करने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, ठीक है। तो इतना कुछ आपको करना है। हिंदी तो बाद में पढ़ना है, हिंदी अभी नहीं पढ़ना है। 2213 बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपका 45,000 या 13,000 नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2213, क्योंकि एक सीट नहीं इससे ज़्यादा रिजल्ट देता है, ताकि बाद में वो बोला है इतना ही देगा। अगर बच जाएगा तो वैकेंट रह जाएगा, नहीं तो ये फुल फिल नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जितना बताया गया है ये सब आप ले लीजिए, खरीद लीजिए और डेली पढ़ना स्टार्ट करिए। डेली 12 घंटा पढ़िए, 13 घंटा पढ़िए, ठीक है। और हाँ, कहीं पे क्विज वगैरह मिल रहा है तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि क्विज में का याद किया हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है, मतलब ज़्यादा दिन तक याद रहता है, बहुत ज़्यादा असरदायक भी होता है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एराइज होता है। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, क्यूज वाला जो बात है ये आप ध्यान में रखेंगे ज़रूर। ये करना आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है, ताकि कुछ टॉपिक मिले। यहाँ वाला टॉपिक उठा करके मिला, 3 चैप्टर स्टार्ट करके आप आराम से खत्म करिए, पूरा बुक खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, पर्यावरण भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट। जो पढ़ेंगे उनको तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ करिए, फिर जैसे ही हम लोगों को मौका मिलता है या किसी और टॉपिक के बारे में बताना होगा तो हम ज़रूर आएंगे। आप कमेंट करिए, कमेंट में राय दीजिए, और जितना नंबर जैसे पिछले वीडियो में दिया गया था तो ज़्यादा कॉल्स, मतलब ये
नंबर को लेकर के आया था कि इतना मार्क्स, तो उसके लिए आप फ़ोन मत करिए। आपको वो यूट्यूब पे दिखा गया है वो मैक्सिमम कटअप है, ठीक है। वो किसी अदर काम या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी उसका यूज़ करिए, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, तो हम भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक। बाकी टेलीग्राम पे जो भी बनेगा उसको तो बता दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको।